अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुल राना और आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़। 70 साल ताजे बरतानिया पर राज करने वाली मलका एलिज़ाबेथ दोम को सेंट जॉर्ज चैपल में सुपुर्द खाक कर दिया गया, जिसके साथ ही तारीख का एक नाकाबिले फरामोश बाब भी बंद हो गया। इन 70 सालों में उन्होंने सियासी और जोग्राफियाई तब्दीलियां देखी। एक वक्त था जब कहा जाता था कि ताजे बरतानिया में सूरज गुरूब नहीं होता, मगर इनके अहद में बादशाहत ऐसे सिमटती चली गई जैसे सूरज को ग्रहण लग गया हो। मगर एक मुदब्बिर हुक्मरान के तौर पर उन्होंने इस हकीकत को खंदा पेशानी से कबूल किया। एक तजुर्बाकार ज़ीरक हुक्मरान होने के साथ साथ मलका एलिज़ाबेथ निजी ज़िंदगी में भी बुर्दबाद नजर आईं। उन्होंने ज़िंदगी में मोहब्बत की बहार भी देखी, सास बहू की कशमकश भी। 13 बरस की उम्र में जब कम उम्र एलिज़ाबेथ रॉयल नेवल कॉलेज दौरे पर गईं तो वहाँ उनकी मुलाकात अपने एक कज़न और यूनान के शहजादे फ़िलिप से हुई। अब ये शहजादा फ़िलिप जब भी नेवी से छुट्टी पर घर आते तो अपने शाही रिश्तेदारों को बुलाते और इन रिश्तेदारों में शहजादी एलिज़ाबेथ भी शामिल होती। प्रिंस फ़िलिप एक खूबसूरत और सहरंगेज़ शख्सियत के मालिक थे, तो एलिज़ाबेथ भी कम न थी। इनके दरमियान खतो खताबत का सिलसिला शुरू हो गया। शहजादा फ़िलिप शादी का पैगाम भेजना चाहते थे, लेकिन एलिज़ाबेथ के वालिदैन बेटी की दूरी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। तो दूसरी तरफ बरतानिया के शाही ख़ानदान में भी यूनानी शहजादे को खुशामदीद कहने को कोई तैयार नहीं था। आखिरकार शहजादी एलिज़ाबेथ की मोहब्बत जीत गई और उनकी शादी प्रिंस फ़िलिप से हो गई और फिर शाही जोड़े ने जिंदगी की धूप छांव में एक दूसरे का साथ खूब निभाया। मलका बरतानिया जहां एक बीवी थी, वहीं एक माँ भी थी और एक सास भी। शहजादा चार्ल्स से इनके अच्छे ताल्लुकात थे, मगर बहू लेडी डियाना से ताल्लुकात सास बहू के रिवायती ताल्लुकात जैसे थे। ये मलका का बड़ापन था कि शहजादा चार्ल्स और लेडी डियाना के तलाक होने के बावजूद लेडी डियाना की आखिरी रसूमात में शरीक भी हुई और इनको शाही अंदाज में सुपुर्द खाक करने की मंजूरी दी। इसी तरह मलका एलिज़ाबेथ अपने पोते पोतियों के लिए बेमिसाल दादी थी। जब शहजादा हेनरी ने अदाकारा मेगन मार्कल से शादी की और अपना शाही मनसब छोड़ा तो मलका एलिज़ाबेथ इस फैसले से खुश नहीं थी, बल्कि जब ये सुना कि प्रिंस हेनरी टीवी शोज में भी काम करेंगे तो उन्होंने नाराज़गी का इजहार भी किया। इसके बावजूद उन्होंने प्रिंस हेनरी को हर शाही तकरीब में शामिल किया। मलका एलिज़ाबेथ को घुड़सवारी और कुत्ते पालने का शौक सारी उम्र रहा। 18वीं सालगिरह पर इनको एक कोर्गी नस्ल का कुत्ता तोहफे में मिला, जो इनको इतना पसंद आया कि अपने इंतकाल तक उन्होंने कोर्गी नस्ल के 30 कुत्ते पाले। मलका एलिज़ाबेथ का पाकिस्तान से पहला ताल्लुक 1952 में बना। इस वक्त पाकिस्तान बरतानिया की डोमिनियन में था और जब 1956 में पाकिस्तान का पहला आईन नाफिज हुआ तो मलका एलिज़ाबेथ पाकिस्तान की सरबराह मुमलिकत नहीं रही। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मलका बरतानिया 1961 में पहली बार पाकिस्तान आई। इस दौरे में 15 दिन तक पाकिस्तान क़याम किया और कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा का दौरा किया। अपने दौरे के आखिरी दिन एक तकरीब से खिताब में उन्होंने उर्दू में कहा कि आप हजरात का बहुत शुक्रिया। We shall take away with us a rich store of memories of the beauty of Pakistan and of the warm friendship of her men and women. इसके बाद 1997 में पाकिस्तान की आज़ादी की गोल्डन जुबली तकरीबात के सिलसिले में आईं। इस दौरे में इन्होंने फैसल मस्जिद का दौरा भी किया और इस्लामी इक़दार को सामने रखते हुए तमाम वक्त सर ढांपे रखा और जूते उतार कर अंदर गईं। मलका एलिज़ाबेथ पाकिस्तान की हर मुश्किल घड़ी में अपना किरदार अदा करती रहीं। 2005 का ज़लज़ला हो, 2010 का सैलाब, मलका एलिज़ाबेथ पाकिस्तान की मदद में पेश रहीं। यहाँ तक कि अपने इंतकाल से चंद दिन पहले भी पाकिस्तान में आने वाले सैलाब की तबाहियों पर अपने दुख का इजहार किया। मलका एलिज़ाबेथ बरतानिया की पहली हुक्मरान थी जिन्होंने शाही ख़ानदान और अवाम में दूरियां ख़त्म की और शहरियों में खुल मिल जाती थी। यही वजह है कि इनके इंतकाल की खबर सुनते ही लाखों अवाम इनके महल के बाहर पहुंच गए और इनकी आखिरी दीदार के लिए घंटों इंतज़ार किया। Nice to say thank you to all that she's done. She was so much a part of our lives that there was something solid and stoic and safe knowing she was there.
ملکہ الزبیتھ طاقتور شخصیت کی مالک تھیں، مگر اس کے باوجود آئینی دائرے سے باہر نہیں آئیں۔ ملکہ برطانیہ اب ہم میں نہیں رہی، لیکن ان کے جانے کے بعد برطانیہ کی پہچان کا ایک اہم دور ختم ہوا۔